हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की वीडियो में हम ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसमें हम बात करने जा रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। और ये है बीसीए फोर्थ सेम के माइनर सब्जेक्ट में। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। अगर हम पहली यूनिट की बात करें, अच्छा ये तो करो कि यार चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब तो करो। हाँ, इतना तो सेल्फिशनेस कोई मत बताओ यार कि सिर्फ आप यहाँ पर वीडियोस कंटेंट्स देखने आ रहे हो, सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हो। इट्स नॉट फेयर। तो जरूर से उसको सब्सक्राइब करो, दोस्तों से भी शेयर करो। चलिए बात करते हैं अपने फर्स्ट यूनिट की। तो यहाँ पर आपको जो है पाइथन के फीचर्स पता होना चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन एरियाज ऑफ पाइथन। उसके बाद में जब हम आ जाएं यहाँ पर इसी यूनिट में, तो आपके पास है टाइप कन्वर्जन, स्ट्रिंग, देन है ऑपरेटर्स। बहुत सारे ऑपरेटर्स इसमें नए भी हैं। ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए। देन है हमारे पास में इंडेंटेशन। हो सकता है आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि इंडेंटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। देन जो हमारे लूप्स थे ये तो रहेंगे ही आपके, फॉर वाइल और नेस्टेड लूप्स, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास में लूप में सिंटेक्स में चेंज आया है। ठीक है, और बीएससी के पेपर में लूप्स पूछे गए हैं, तो आपको इफ एल्स और ये जो लूप्स हैं ये तो अच्छे से पता होना चाहिए, और इनपुट आउटपुट फंक्शन भी। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सेकेंड यूनिट में। तो सेकेंड यूनिट में यदि हम बात करें तो आपको कम से कम पांच पांच जो मेथड्स है बिल्ट इन फंक्शंस वो पता होना चाहिए। किस किस के? सेट के, लिस्ट के, टपल और डिक्शनरी के, सबके मिनिमम 5। ठीक है, बहुत से तो सेम है तो आपको याद करना में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। उसके बाद में हम आ जाते हैं अपनी थर्ड यूनिट पर। थर्ड यूनिट में यदि हम बात करें तो यहाँ है आपके पास में स्ट्रिंग्स और फाइल हैंडलिंग और फंक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फंक्शन की यदि इस यूनिट में जो हम इंपॉर्टेंट देखें तो हमारे पास में है फंक्शन, मेन जो है मेन मेथड इन पाइथन। उसके बाद में जब आप फंक्शन करोगे तो ऑब्वियसली आप उसको कॉल करना भी देखोगे, आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं वो भी देखोगे। तो अगर फंक्शन का एक अच्छे से प्रोग्राम याद कर लो, समझ लो, उसको एक्सप्लेन करना आ जाए आपको। साथ में हमारे पास में है ये एनोनिमस फंक्शन, मतलब आपका जो लैम्डा फंक्शन होता है वो। उसके बाद में है हमारे पास में फाइल हैंडलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेक्शन सी में पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको फाइल हैंडलिंग एंड वर्किंग विद सीएसवी फाइल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना नहीं है। अब हम आ जाते हैं अपनी फोर्थ यूनिट पर, जिसके अंदर है आपके पास क्लास और ऑब्जेक्ट। तो आपको क्लास और ऑब्जेक्ट की डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, एक प्रोग्राम अच्छे से आना चाहिए जिसमें आप क्लास बनाना आता हो और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना आता हो। ठीक है, उसके बाद में हम आ जाते हैं इसी यूनिट में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास में, ये वाली लाइन में जो टॉपिक्स दिए हैं, दैट इज इनहेरिटेंस, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग का कंसेप्ट है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव उसमें भी पूछे जा सकते हैं चीजें, और एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग जब पढ़ोगे तो उसी में आपका एक्सेप्ट और ट्राई फाइनली क्लॉज भी हो जाएगा, तो सिर्फ आपको ये चीज ध्यान से पढ़नी है। ठीक है, इनहेरिटेंस, उसी में आपका क्लास और ऑब्जेक्ट कवर हो गया। तो यदि ये वाली लाइन के जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए तो सफिशिएंट है, बट ये नहीं कहूंगी कि उसके अलावा की चीजें छोड़ दो, क्योंकि आपको सब कुछ पढ़ना चाहिए फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी आखिरी यूनिट पर, जिसमें है आपके पास जेंगो फ्रेमवर्क। तो ये पता होना चाहिए आपको जेंगो फ्रेमवर्क के बारे में। ठीक, उसके बाद में है आपके ये इसके जो मॉडल्स हैं, मॉडल रिलेशनशिप, ये जेंगो में क्रूड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जेंगो की डिपेंडेंसीज, तो हो सकता है शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए यदि आपसे जेंगो के बारे में, तो आपको बताना आना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक इतना अगर कर लेते हो तो आप एक अच्छा स्कोर जो है वो अचीव कर लोगे इन पाइथन प्रोग्रामिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।